Hello everyone, welcome to Maneuver and today in this video we will see the how to fill the form for the MBA CT जिसका अनाउंसमेंट हो गया है guys and first of all happy Holi to all viewer and enjoy करो आज का दिन and इस वीडियो को केयरफुली देख लेना। सारे स्टेप बहुत इजी है बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप फॉर्म फिलिंग जब भी करोगे तो आपके पास आपका 10th एंड 12th का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन द स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। सो बहुत केयरफुली आप फॉर्म को फिल करना जिससे एडमिशन प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना हो। ओके, तो सो केयरफुली वॉच दिस वीडियो, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। सो फर्स्ट वी विल ओपन द ऑफिशियल site of CET Cell. Okay, so just open Google and type here CET Cell. Okay, so official website will be open. You can open this first link and here you can see MAH, MBA and MMS, MS. So this is the link for the form filling. So just open it and here is a new registration and already registered. अगर से आपने already register किया है और आपका कुछ फॉर्म फिलिंग में पार्ट रिमेनिंग है, अपडेट करना है तो you can click on it. Otherwise if you are going to register first time so just click on new registration. Okay, so when you will click on this link, so this page will be open. You can read all the instruction which is very important. So एक बार आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अब ये सब सारी चीजें आप अपने अपडेट के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन के लिए आप अच्छे से रीड कर सकते हो। बाय द वे हियर click accept and just click on this checkbox and I accept and proceed. Okay, so when you will proceed, so it will give you the a page where you have to fill your basic information. It means for example candidate full name. अब देखो यहाँ पे important part is that name as per the 12th graduation जो अपेयरिंग एग्जाम से उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके पास आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके बैठो, कोई मिस्टेक मत करो, नहीं अननेसेसरी आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सब सारे फॉर्म मैं फिल करूंगा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। अब ये सब आपके बेसिक डिटेल्स है। आपका जेंडर एंड कंफर्म करना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड रिलीजन्स एंड उसके बाद है उम्मीदवार रिलीजन टू विच यू बिलोंग। सो ये सब सारे बेसिक इंफॉर्मेशन है। एनुअल फैमिली इनकम, जिनको EWS का बेनिफिट लेना है उसको उनको ये बहुत ही केयरफुली आपको अपडेट करना रहेगा, तभी आपको EWS का बेनिफिट मिलेगा। आपका मदर टंग, नेशनलिटी हो गया, आपका पूरा एड्रेस भरना है और अगर से आपका सेम एड्रेस एज इट इज है, जो क्रॉसपोंडेंस एड्रेस एंड आपका जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट थिंग मैं इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस मैं शो करूंगा। हाँ, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये आपका जो भी ईमेल आईडी वर्किंग हो, फंक्शनल हो, वही करना है क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन जो भी अपडेट्स आएंगे CET सेल से वो इसी मेल पे आएंगे। एंड ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके पास हो, बिकॉज OTP अभी जब भी आप फॉर्म को प्रोसीड करोगे तो एक OTP आएगा, उसी OTP को वेरीफाई करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टार्ट। ओके, तो वो भी आपका फोन फंक्शनल होना चाहिए, आपके पास नंबर रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी नंबर डाल दो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देन पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड लगता है वो पासवर्ड सेट लो, वो पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। ओके, सो अभी यहाँ पे वीडियो मैं पॉज करता हूँ, मैं सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ एंड फिर आपको नेक्स्ट स्टेप शो करूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो हियर यू कैन सी ऑल द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है एंड इसको मैंने ब्लर भी कर दिया है बिकॉज दिस ऑल आर द माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो आप इस वे में जो मैंने ऑप्शंस बताया उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर फिल कर लो एंड देन प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड। ओके, सो नेक्स्ट पेज विल बी ओपन and just never and then you will receive the one OTP and just verify your all the details. It means your phone number is right. So here I will fill the OTP and verify OTP. Okay, now application number here generated and then proceed to complete the application form. So again it will ask for the login. So आपको जो application number मिला है वो नंबर एंड जो पासवर्ड आपने सेट किया था उस पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते। ओके गाइस, सो आफ्टर द लॉगिन दिस पेज विल बी ओपन जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो गया है एंड आफ्टर दैट डोमिसाइल, क्वालिफिकेशंस एंड सेट एग्जामिनेशन, ये सब सारे ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। सो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, अगर से आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, डू यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सो यू हैव टू क्लिक ऑन येस। अगर से नहीं हो तो फिर आप नो करना पड़ेगा, तो फिर आप OMS जो अदर महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट काउंट होते हैं, फिर वो आप कैटेगरी में काउंट हो गए, फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर से आप महाराष्ट्र के हो तो यस कर लो, जिसका बेनिफिट आपको मिलना है। ओके, आपका यहाँ पे किस कैटेगरी में आते हो, ओपन है, SC ST वॉट एवर जो भी है, आप उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो फिर यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में अपना फैमिली इनकम को सेलेक्ट किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका एनुअल इनकम को करना है जो कि 8 लाख से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। फिर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा, अगर से आपको अप्लाई करना है तो आप यस कर सकते हो। अगर से आप यस करोगे तो फिर आपके यहाँ पे जाति, इट मीन्स कास्ट, आपका कास्ट क्या है वो यहाँ पे फिल करना होगा। After that, select the EWS certificates, eligibility certificate, economically weaker section status. It means आपके पास है या फिर अभी आपने अप्लाई किया है। अगर से आपके पास है तो यहाँ पे आप अवेलेबल लिख सकते हो, अगर से आपने अप्लाई किया है तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने होंगे। EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर बट नॉट अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो अगर से आपके पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई किया उसका कुछ भी नंबर्स है तो वो नंबर यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो एंड किस डेट को आपने एप्लीकेशन दिया था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एंड EWS सर्टिफिकेट इशू EWS सर्टिफिकेट जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने आपका इशू किया है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर से आपने महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है एंड कौन से तालुका ने सेलेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल सेलेक्ट हियर मुंबई सबर्बन, अगर से मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो अंधेरी, बोरीवली, कुर्ला एंड मुंबई सबर्बन व्हाटएवर जो भी तालुका है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सब सारी चीजें से आप अवेयर रहो, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस फॉर्म, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब भी आप फॉर्म फिलिंग के लिए आप बैठो तो सारे इन्फॉर्मेशन आपके क्लियर हो, आप पूरे सारे इन्फॉर्मेशन लेके बैठो और नीट एंड क्लीन राइट वे में पूरा फॉर्म फिल कर लो जिससे कि आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इस फॉर्म को केयरफुली देख लो, जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछो, सो डेफिनेटली इफ इट विल बी रेलिवेंट सो वी विल रिप्लाई। ओके, सो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूं अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज को शो करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पेज, सेव एंड प्रोसीड। सो नेक्स्ट पेज विल बी ओपन। अगर से आपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपने कंप्लीट कर लिया। अगर से आपका अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक कर सकते हो, तो मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने कंप्लीट लिख लिया एंड कौन से ईयर में मैंने कंप्लीट किया वो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर लूंगा। कितने साल का मेरा ग्रेजुएशन था, इट मीन्स कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किसी का 4 ईयर का होता है, किसी का 3 ईयर्स का होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कौन से ब्रांच से आपने किया। इट मीन्स BA, BCom, BSc, मैकेनिकल इंजीनियर, व्हाटएवर जो भी है आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर से परसेंटेज के अकॉर्डिंग है तो परसेंटेज, अगर CGPA है तो CGPA के अकॉर्डिंग ये फील करना है, ठीक है। तो इसको अभी मैं फिर से पॉज करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करूंगा। ओके, आफ्टर दैट नाउ क्लिक सेव एंड प्रोसीड। ये सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गए हैं। देन वी हैव टू सेलेक्ट द सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सेलेक्ट द स्टेट, कौन से स्टेट में, आफ्टर दैट उस स्टेट के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी में जो भी आपके नियर बाई हो, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो इजीली, वो आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे 4 सेंटर की अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे आप भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो जो भी मुंबई के नियर बाई है, बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, सो मुंबई के नियर बाई जितने भी होंगे वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ जो कि मेरे लिए काफ़ी इजी होगा एग्जाम सेंटर पे विजिट करना। सो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंसेस है मुंबई सबर्बन, आफ्टर दैट मुंबई सिटी, देन थाने, देन पालघर। सो बेसिकली मुंबई सबर्बन में मिल जाता है सेंटर, बट इन केस अगर से नहीं हुआ तो देन सेकेंड मेरा प्रेफरेंसेस है मुंबई सिटी। ओके, एज पर दिस हियर यू कैन सी कि मैंने सारे प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लिया। देन आई विल क्लिक सेव एंड प्रोसीड एंड देन हियर इज अ ऑप्शन टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो वो आपको अपलोड कर लेना है, उसके पहले आपको आपका फोटो स्कैन कर लेना है एंड सिग्नेचर को व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके स्कैन करके दोनों रख लेना है। ओके, तो नहीं तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अननेसेसरी आप परेशान हो जाओगे। सो बिफोर दैट ये सब सारी चीजें रेडी रखो। दिस इज द रीजन कि मैं ये सब सारे स्टेप आपको क्यों शो कर रहा हूँ कि ये सब सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आप रेडी रहो। ओके, सो हियर यू कैन सी आई अपलोडेड माई फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, दोनों मैंने प्रॉपरली अपलोड कर लिया है एंड देन आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड एंड सेव एंड प्रोसीड। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। इट मीन्स जब भी आप एग्जाम्स अपीयर करने जाओगे तो एज अ आइडेंटिटी प्रूफ कौन सा डॉक्यूमेंट शो करना है आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो उसको आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड इजिली है, आधार कार्ड है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे उसका स्कैन कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर द आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, सो मैं यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, मैं अपना पैन कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। सो जस्ट आई विल पॉज द वीडियो। सो ये यहाँ पे जो अपलोड बटन था उस पर क्लिक करके आप आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। देन नेक्स्ट स्टेप इज सेव एंड प्रोसीड एंड हियर यू कैन सी योर ऑल द डिटेल्स। इफ एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है एंड जब सारे इन्फॉर्मेशन परफेक्ट है एज पर यू, तो आप यहाँ पे इसको
आई हैव रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सारे चीजों को एक्सेप्ट करके देन प्रोसीड फॉर द पेमेंट एंड पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो। एंड अगेन इट विल आस्क कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि प्लीज चेक द ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। इट मींस अगर आपने पेमेंट कर दिया तो सारे इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट हो जाएंगे, फिर आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपने जो भी आइडेंटिटी प्रूफ दिया है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी करेक्ट। ओके, तो इसलिए ये फिर से वार्निंग दे रहा है। एंड इफ आपने यस पे क्लिक कर दिया तो फाइनली ये सबमिट हो जाएगा एंड देन इट विल आस्क फॉर द पेमेंट। तो यहाँ पे 800 का पेमेंट है जिसको आप डिफरेंट मेथड के थ्रू पेमेंट कर सकते, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉट जो भी रिसोर्सेस है। सो सेलेक्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन करना है रोजर पे, ये सब सारे ऑप्शंस हैं, आपको कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना है। इफ इट विल बी सक्सेसफुली तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप टू फिल द फॉर्म। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे इंफॉर्मेशन, सारे प्रीव्यूज हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप रेडी होके आप अच्छे से फॉर्म फिल कर लो। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी इन फ्यूचर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, टिल एडमिशन प्रोसेस तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए। ओके, सो होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस जिनको फॉर्म फिल करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिपरेशन, जो एग्जाम्स को बेसिकली आपको क्रैक करना है विद द गुड मार्क्स फॉर द टॉप कॉलेजेस के लिए। सो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। सो इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप कॉलेजेस, तो आपको एग्जाम्स को काफी सीरियसली, काफी राइट वे में अपीयर करना होगा। सो हियर वी स्टार्टेड द क्रैश कोर्स व्हिच यू कैन ज्वाइन एंड you will get the live classes in this crash course, ebooks, shortcut, doubt clarification session which is very important to crack the any exams, and the recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, and 10,000 plus question and mentorship. Mentor will guide you how to crack this exams in a right way, क्या strategy होनी चाहिए, mock test appear करने की क्या strategy होनी चाहिए, आपके mock को mentor analysis करेगा। एंड इफ यू आर मुंबई बेस्ड स्टूडेंट्स, तो आप क्लासरूम प्रोग्राम्स के लिए भी इंक्वायर कर सकते हो, विच इज for the Dadar center, Borivali center and Vasai center. So number is given here, so you can call on this number. Otherwise you can visit on our website minuedu.com/MBA entrance. Okay, so hope so this video will be helpful for you how to fill the form properly, कोई problem, कोई mistake ना हो, and for your preparation. So this is a very important information guys. So if you are preparing seriously, so counseling हो, कोई भी doubt हो, whatever जो भी हो preparation से relate करके कोई भी problem हो, you can call on this numbers. So our counselor will clear your all doubt. And if you have any other query, any doubts, so you can ask in comments. And if this video is helpful for you guys, so please like and subscribe for the further information. Continue updates आपको मिलते रहेंगे. Okay, thank you. See you in next video.